हेलो गाइस, वेलकम टू दिस न्यू चैनल वन लाइफ। दिस इज़ आवर फर्स्ट वीडियो। ये मेरी इस चैनल पे पहली वीडियो होगी मेरी और मेरी फ्रेंड की। हम लोग ने डिसाइड किया है कि अब से हम एक व्लॉगिंग की जर्नी स्टार्ट करेंगे यूट्यूब पर। लेट्स से कैसे वर्कआउट करता है, रास्ते में चलता हूँ फिर बताता हूँ कि कैसे मैंने आज का जो है वो इस व्लॉगिंग में प्लान किया है। अभी मैं जा रहा हूँ दिल्ली टू जयपुर। ये है मेरा गेटअप। आज के लिए मेरा गेटअप होने वाला है ब्लैक में, ठीक है। और मैंने चीज़ें जो हैं अगर मैं आपको दिखाऊं, ये है मोबाइल, सब कुछ रेडी कर लिया है। टाइम ऑलमोस्ट हो रहा है अभी 5:46। ग्लव्स है, बैग है, बाइक रेडी है, हेलमेट रेडी है और हम चलने के लिए भी रेडी हैं। रास्ते में मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्यों मैं जा रहा हूँ आज जयपुर। ये मेरा फर्स्ट सोलो ट्रिप होगा, तो स्टार्ट करते हैं जर्नी को, फिर बताता हूँ कि सारा क्या आज का क्या रीज़न है और कैसे प्लान आउट किया है मैंने पूरा दिन। क्या कर दो 6 कर दो 5.93 है ना। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं ऐसे सोलो ट्रिप कर रहा हूँ, वो भी इतना लंबा और वो भी बाइक से, ठीक है। मतलब कार से किया है लेकिन वो भी सोलो नहीं किया कभी आज तक, ठीक है। लेकिन आज पहली बार कर रहा हूँ। इसके रीज़न्स बहुत सारे हैं, बट एक जो मेन रीज़न है जिसने मुझे लिमिट पुश करने पे मजबूर किया, और वो है प्रीति की वजह से। एक्चुअली क्या है, इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले आप लोगों को एक स्टोरी समझनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप लोगों को समझ में आएगा कि मैं क्यों उसकी वजह से अपनी लिमिट को जो है वो पुश कर रहा हूँ, ठीक है। अब हुआ कुछ ऐसा था कि अभी वो भी एक आर्किटेक्ट है, मैं भी एक आर्किटेक्ट हूँ, दोनों ही फ्रेशर आर्किटेक्ट हैं और दोनों ने ही अभी एक नया फर्म ज्वाइन किया था। वहाँ पर हम लोग मिलने के बाद वो फर्म उतना अच्छा था नहीं, और ना ही वहाँ पे प्रोजेक्ट्स अच्छे थे, ना ही कल्चर अच्छा था। तो बट वहाँ पर हमने कुछ प्लानिंग की, जैसे कि उसको पता चला कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, तो देन वी डिसाइडेड कि हम व्लॉगिंग कर सकते हैं, चाहे तो है ना, चीज़ों को शूट कर सकते हैं और व्लॉगिंग कर सकते हैं। तो हम लोग ने कुछ इस टाइप से जो है वो डिसाइड किया चीज़ों को लेके, है ना। लेकिन हुआ क्या एट दी एंड कि अब वो माहौल इतना अच्छा नहीं था ऑफिस का, तो उसने आफ्टर 20 डेज़ के बाद ही, मतलब 2 वीक के बाद ही छोड़ दिया। लेकिन हमने ये प्लान कर रखा था कि व्हाट वी विल डू इज़ कि जयपुर जाएंगे और जयपुर जाके वहाँ शूट करेंगे, एक नए फॉर्म में अप्लाई करेंगे। जब जिसका हो जाएगा वो उसको दूसरे को बुला लेगा, ठीक है। और उसके बाद हम मतलब कि फिर वहाँ पर ब्लॉगिंग करेंगे, साथ में चैनल स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, हर चीज़ हो गई, बहुत अच्छे से हुई। और उसने जो है 2 हफ्ते बाद मतलब छोड़ दिया, क्योंकि उसकी कंफर्मेशन पहले आ गई जयपुर से, ठीक है। तो अब वो जयपुर जो है चली गई। लेकिन इशू ये हुआ कि अब ब्लॉगिंग की वजह से और कुछ मतलब इसी से रिलेटेड ही कुछ टॉपिक पे जो है वो कहा-सुनी हो गई थोड़ी सी हमारी एक दूसरे से लेके। तो अब उस चीज़ का क्या है, देखो कहा-सुनी जब होती है ना, तो कोई क्लैरिफिकेशंस कभी भी उस चीज़ को जो है वो क्लियर नहीं कर सकता, है ना। जो हो गया, जो आपके मुँह से निकल गया, जो अगले के निकल गया, ठीक है। बस हम चीज़ों को अच्छा बना सकते हैं दूसरी चीज़ से रिप्लेस करके। उस चीज़ को जो बोल दिया उस चीज़ को वापस नहीं ले सकते, ठीक है। अब वो जयपुर जा चुकी है, अब जयपुर जाके उसका ये है कि मैं नहीं आऊँगा, ठीक है, या मैं मेरे प्लान्स चेंज कर दूंगा, उसको ये डाउट है पहला तो, ठीक है। दूसरा ये कि अब कहा-सुनी भी हो गई, तो बहुत सारे रीजंस बन गए, ठीक है। और कि कब ब्लॉगिंग स्टार्ट होगी, कब करेंगे, वो पहले पहुँच गई, ठीक है। और ये सारी चीज़ें थी, और अभी तक मेरी जॉब वहाँ लगी नहीं है। मैं अभी भी यहीं दिल्ली में ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। मोस्ट प्रॉबेबली जो है इस मंथ तक लग जाएगी, सितंबर के लास्ट तक। तो ये सारी चीज़ों की वजह से फिर व्हाट आई थॉट कि चलो ठीक है यार, बहुत चीज़ें बिगड़ रही हैं, तो एक बार संडे आ ही चुका है, बाइक मैंने नहीं ली ही थी, कभी आज तक सोलो ट्रिप किया नहीं, तो ये एक रीज़न बन रहा था मेरी लिमिट को पुश करने का, है ना। कि चलो ठीक है, इसी बहाने एक जो लिमिट है उसको पुश किया जाए खुद को। और ज़िंदगी में ना हमेशा एक रीज़न रहना चाहिए, उसका कोई नाम नहीं होता बट रीज़न रहना चाहिए। नहीं तो क्या है ना, ज़िंदगी बहुत सोबर हो जाएगी। सोबर कैसे हो जाएगी, बहुत सिंपल सी, अगर आप जॉब कर रहे हो तो बस कर ही रहे हो, बिजनेस कर रहे हो तो बस कर ही रहे हो, ठीक है। कुछ रह नहीं जाएगा, कोई एक्साइटमेंट नहीं रह जाएगी, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो हमेशा होनी चाहिए। अब ये क्या है, इसकी वजह से मेरी लिमिट पुश हुई। मैं आज सुबह उठा, ठीक है, और फिर मैंने सोचा कि 2-3 चीज़ें करते हैं। सबसे पहला व्लॉग स्टार्ट करते हैं ताकि उसको भी सरप्राइज़ मिल सके, ठीक है। कि मैं व्लॉग स्टार्ट करते हुए ही आया हूँ, ताकि उसकी कन्फ्यूजन ही दूर हो जाए कि हाँ भाई हम व्लॉग स्टार्ट करेंगे भी कि नहीं करेंगे, वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। पहला तो ये हो गया, तो ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी आज ही से, अभी से, ठीक है। अब इसको चाहे जब अपलोड करें, लेकिन हाँ सितंबर में, और 19 सितंबर को मैं इसको शूट कर रहा हूँ, ठीक है। अब जब चैनल बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग फिर हम अपलोड करेंगे, वो सारी चीज़ें हैं, ठीक
ठीक है, तो एक तो ये चीज़ हो जाएगी। दूसरा ये हो जाएगा कि मैं उसको बिना बताया जा रहा हूँ, तो वो भी एक सरप्राइज़ हो जाएगा, क्योंकि कहा सुनी हुई है। ठीक है, देखो ऐसा नहीं है कि कोई कहा सुनी उस नेक्स्ट लेवल पर हुई है या कुछ भी है, नहीं। बट क्या है कि जब भी कोई चीज़ हो ना, उसको उसी वक्त ही सप्रेस कर दो, इट्स बेटर। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी मिल रही है, संडे है मेरे पास, कुछ करने को है नहीं, तो ज़बरदस्ती क्यों ड्रैग करना। ठीक है, तो अपनी लिमिट को हमेशा पुश करना चाहिए, रीजंस नहीं देने चाहिए कि टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है ना। ज़िंदगी में किसी के पास टाइम नहीं है, सबको निकालना पड़ता है डूब। ठीक है, मैंने ये चीज़ सीखी है, तो इसीलिए मैं जा भी रहा हूँ। और ये मेरा फर्स्ट टाइम है, घर वाले मेरे को हमेशा सपोर्ट करते हैं, तो मुझे कभी कोई इशू नहीं होता ये सब चीज़ सोचने से पहले। ठीक है, तो इसलिए इसी बहाने सरप्राइज़। अब 3 रुपये का मेरा पेट्रोल लग रहा है, 2 रुपये का उसका इमोशन देखने के लिए जाऊँगा, जो कि वो 2 रुपये की एक्टिंग करेगी कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। ठीक है, लेकिन उसे पड़ेगा, मैं जानता हूँ। तो वो सारी चीज़ें हैं, लेट्स सी। या किसी के लिए भी अच्छा लगता है, नॉर्मली मतलब कोई फ्रेंड कर रहा है कुछ भी है, ठीक है, तो वो अच्छा ही लगता है। तो करना चाहिए हमेशा, कुछ आप करते रहो, इससे आपकी भी एक्साइटमेंट बनी रहेगी। इट्स समथिंग न्यू टू यू ऑल्सो और न्यू फॉर अस ऑल्सो, है ना। मतलब कि हमारे लिए भी कुछ नया ही होगा, उसके लिए भी कुछ नया ही होगा कि मैं इतनी दूर जा रहा हूँ। ठीक है, अब क्या है कि वो आज ही जयपुर जा रही है। ठीक है, अब आज जयपुर जा रही है, अब आज है संडे, अब वो जा रही है, फिर मेरे को नेक्स्ट संडे को टाइम मिलेगा मोस्ट प्रॉब्ली, अगर मिला तो इट्स बेटर कि चले जाते हैं, हम ही चले जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जा रहे हैं। सारी चीज़ें प्लानिंग अचानक ही हुई है, ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत पहले से प्लानिंग की थी, रातों रात प्लानिंग की है और फिर मैं निकल गया। मैं कभी कोई चीज़ करने से पहले इतना सोचता नहीं हूँ, है ना। जैसे कि अगर आप सोचोगे कि नहीं ये पहली बार कर रहा हूँ क्या, या किसी के लिए कर रहा हूँ क्या, नहीं, मैं इतना सोचता नहीं हूँ। मेरी इतनी मन बुद्धि नहीं है या बच्चों वाली बुद्धि नहीं है ना। मेरे दिल में जो आता है मैं करता हूँ, मेरे घर वालों ने यही सिखाया है, जो दिल में आए वो उस वक्त कर डालो, सोचो मत, बाद में हमें ब्लेम मत करो, बाद में दूसरों को ब्लेम मत करो। तो मैं किसी को ब्लेम नहीं करने वाला, ना मैं पैसे को ब्लेम करूँगा, ना घर वालों को, ना उसको, ना इसको, ना जिसको, है ना, कभी नहीं। जो दिल में आता है कर दो, सबसे बेटर है ये। आप रियल होते हो, जो रियल हो वो रहो। ठीक है, सेम चीज़ें है। अब क्योंकि मैं अब थोड़ा सा कैमरा फ्रेंडली हो रहा हूँ, तो बस इन चीज़ों को शूट कर रहा हूँ। पहले भी मैं ये चीज़ करता था, लेकिन अब लोगों के लिए नया इसलिए होगा क्योंकि ये चीज़ मैं शूट कर रहा हूँ ना, तो वो प्रूफ मिल रहा है एक तरीके से लोगों को, बस ये वाली बात है। तो आई होप सो कि आपको भी मेरे साथ साथ इस ब्लॉगिंग में मज़ा आएगा, क्योंकि आप लोग भी मेरे साथ चल ही रहे हो। ठीक है, और ये मेरा फर्स्ट टाइम है ब्लॉगिंग के लिए, मेरा फर्स्ट टाइम है। और एक हाथ में मैंने कैमरा पकड़ रखा है डूड। ठीक है, और जैसा कि आप देख सकते हो कि बाइक में चला रहा हूँ। ठीक है, तो फाइनली लेट्स वन लाइफ जिसे बोलते हैं। ठीक है, स्पीड है मेरी 67, पूरे हाईवे पे मैं 80 की स्पीड पे ही चल रहा हूँ, क्योंकि घर वालों की सेफ्टी भी देखनी पड़ती है, अपनी सेफ्टी भी देखनी पड़ती है। ठीक है, किसी का भी ट्रस्ट नहीं तो सकते। हाँ, कभी कभार भगा लिया वो एक अलग चीज़ है, बट द थिंग इज़ कि समथिंग हमेशा चीज़ों को अलग रखो, कभी भी मैं सब मत करो। ठीक है, सोबर रखो, क्लियर रखो, बढ़िया रखो, और कोई इशू नहीं है। फिलहाल अभी मेरे पास कोई ऐसा सेटअप नहीं है, क्योंकि मैंने कोई प्लानिंग की नहीं थी कि मैं ऐसे कोई ब्लॉगिंग करने वाला हूँ, रातों रात हुआ है। तो मैंने सोचा कि हाथ में मोबाइल है ही, माइक पहले से है ही अपने पास, ठीक है, एक हाथ में पकड़ लेंगे और शूट करेंगे, वही कर रहे हैं। तो मिलते हैं फिर एक ब्रेक के बाद। अभी रखता हूँ थोड़ा सा। मतलब जयपुर आओ और आपको पहाड़ ना दिखे, ये हो सकता है क्या? ये देखो व्यू, बीच में तो ट्रक आ गया। अब इसको ट्रक को या तो जाने दो या आने दो, रुको देखते हैं ज़रा सा पहाड़। ये देखो, बहुत प्यारा मौसम है, बहुत प्यारा व्यू है सीरियसली में। यहाँ से बहरोड जो है वो 18 किलोमीटर है, अभी बोर्ड आया था उस पर देखा। बहुत ही अच्छा एक व्यू है। मेरा भी सफ़र है एक जर्नी अकेले करने का। दिस इज़ समथिंग कि मुझे भी पर्सनली थोड़ा सा टाइम मिल रहा है खुद के साथ स्पेंड करने का, इस ब्लॉगिंग के चक्कर में ही सही। तो आप, आई होप कि आप लोग भी इंजॉय करोगे, और लेट्स सी क्या होता है, चीज़ें कैसे रन आउट करती हैं। बाकी स्पीड अभी भी हमारी 70 के बीच में ही है, 70 से 80 के बीच में, ज़्यादा कुछ रखने की ज़रूरत है नहीं, कोई नीड इतनी कुछ है नहीं, है ना। बाकी आप लोग व्यू देख सकते हो, व्यू इज़ समथिंग विच इज़ सीरियसली। मौसम बहुत प्यारा है, वो मोबाइल में तो फील नहीं हो सकता मौसम, लेकिन है बहुत प्यारा। ठीक है, अब और एक हाथ से वही अगेन चला रहा हूँ। दिस इज समथिंग, आप मौसम देख सकते हो, बादल देखो एक बार, बादल इसे बोलते हैं। तो चलते हैं, सरप्राइज़ देने की कोशिश करते हैं, मिलते हैं डायरेक्ट जयपुर में। ठीक है, देखते हैं और रिएक्शन कैप्चर करने की कोशिश करूँगा। हॉल तो मैं उतना कोई पब्लिक में भी अब कैमरा फ्रेंडली तो हूँ नहीं, है ना, लेकिन ठीक है, देखेंगे। लेट्स सी कि कैमरा में ओपन करता हूँ और रिएक्शन देख सकें एटलीस्ट। ठीक है, तो ओके, मिलते हैं अब डायरेक्ट जयपुर में। बाकी बीच में कोई अपडेट आएगा तो लेट्स सी।
बाकी स्पीड आप अभी भी देख सकते हो 70 से 80 के बीच में है, इतनी ही रहनी चाहिए, ज़्यादा स्पीड चलाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ आपको ओवरटेक करना हो वहाँ आप जा सकते हो, 150 तक चले जाओ, मेरे को कोई इशू नहीं है, ठीक है। बट इंजॉय करो, जर्नी इंजॉय करो, जर्नी इंजॉय करने आए हो, है ना। तो वो चीज़ है। बाकी मेरा बाइक के साथ भी पर्सनली बहुत अच्छा अभी तक एक्सपीरियंस रहा है, सीरियसली बता रहा हूँ, सीरियसली में ऑसम एक्सपीरियंस है, ठीक है। मतलब मुझे पर्सनली पसंद आया इस बाइक के साथ। मुझे ऐसा लगा था कि मेरा पूरा हाथ मतलब पूरी बॉडी पेन करेगी और ये सब होगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, सीरियसली बता रहा हूँ, ऐसा कुछ सीरियसली में नहीं है, सीरियसली में नहीं है ना। बहुत अच्छी है और ठीक है, स्पोर्ट्स बाइक है तो वो चीज़ें हैं, लेकिन अभी तक मुझे रेस्ट करने की भी कोई ज़रूरत लगी नहीं। ऑल तो मैंने अभी तक सुबह से कुछ खाया नहीं है, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। लेट्स सी, कहीं देखते हैं, रास्ते में रुकते हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो रुकेंगे, नहीं तो चलते जाएंगे, कोई इशू नहीं है। टाइम आप लोग देख ही सकते हो, टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 8:25, है ना। तो लेट्स सी, होप सो कि सब कुछ अच्छा हो, हम अच्छे से पहुंच जाएं, अच्छे से वापस आ जाएं, ठीक है। और बस ज़िंदगी में वो करो जो दिल करे, ठीक है। ये सब चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही इतनी ना मैच्योरिटी दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे बहुत लोग होते हैं ना, मैं बहुत मैच्योर्ड हूँ, बहुत धीरे बात कर रहा हूँ, बहुत सोच समझ के प्लानिंग करता हूँ। प्लान के हिसाब से ज़िंदगी नहीं चलती। अगर चल रही होती ना तो हर कोई अपनी ज़िंदगी प्लान कर चुका होता ऑलरेडी, ठीक है। नहीं चलती। ये मोमेंट होते हैं जो आपको एंजॉय करने होते हैं, ये इवेंट्स होते हैं जो आपको क्रिएट करने होते हैं, ठीक है। ये आपके हाथ में होता है, ज़िंदगी आपको कुछ नहीं देने वाली, रख के तो नहीं देने वाली। अभी पता नहीं बस वाला कैसे चला रहा है, एक अलग ही ओवरटेक के मोड में है, लेकिन लेट्स सी, चलो भगाते हैं, थोड़ा सा निकालते हैं। स्पीड देख लो, भगाने के बाद भी मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम 90 ही जाऊँगा। 100 ठीक है, धीरे धीरे, ठीक है। तो कभी भी जो दिल करे वही करो, एक्सक्यूज़ेस मत दो, वो सारी चीज़ें हैं। होप सो कि आपको चीज़ें अच्छी लगेंगी। और अंकल जी जो है वो पीछे बस ट्रक वाले को रोक रहे थे लिफ्ट के लिए। बाकी बर्तन ले लो गाइस, कुछ चाहिए तो घर के लिए, ठीक है। अभी तक का व्यू अच्छा जा रहा है, ठीक है। मैं तो भाई ऐसे ही इंसान हूँ, जो दिल में आता है वही करता हूँ, मैंने वही ही किया है आज तक, ठीक है। चाहे वो कोर्स लेते वक्त हो, चाहे वो ज़िंदगी में कोई डिसीजन लेते वक्त हो, मेरे जो दिल में आता है वो करता हूँ। मैं इतना दिखाने की कोशिश नहीं करता मैं समझदार हूँ, मैं हूँ समझदार, मेरे को दिखाने की ज़रूरत नहीं है किसी को। ओके, तो मिलते हैं डायरेक्ट जयपुर में, बाय। तो यहाँ पर मैं रुका हूँ, ये है कोस्टा लिखा हुआ है, कोस्टा कॉफ़ी, तो मैं इसी को देख के रुका हूँ, है ना। द फूड स्ट्रीट, यहाँ पे तो पहले भी आ चुका हूँ। ये है मेरी बाइक, फाइनली अभी तो यही साथ दे रही है मेरा, ठीक है। चाबी निकाल लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो ब्लॉक के चक्कर में भूल जाए। टिक टिक बंद, चलते हैं। पहली बार जा रहा हूँ लाइफ में अकेले, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। और ये रहा मैं दिख रहा हूँ क्या, ये रहा, जितना व्यू दिख जाए उतना ही है मैं भाई, ठीक है। ओके, बस कॉफ़ी पियेंगे, कुछ खाएंगे पियेंगे नहीं यार, खाएंगे पियेंगे सबका अपना अपना वो होता है। कोई होता तो ज़रूर खाते। अभी तो फ़िलहाल कॉफ़ी और कैमरे को एंजॉय कर रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। अभी तक की जो मेरी जर्नी है, जो मैं अभी यहाँ तक आया हूँ द फूड स्ट्रीट तक, अच्छा है। और यहाँ से जो ऑलमोस्ट 130 किलोमीटर जयपुर है, यहाँ से अब यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो देखो, बाइक को स्पीड में चला के मैं जल्दी पहुँच सकता हूँ, बट दिस इज़ समथिंग कि इन्जॉय करना है और अच्छे से जाना है, ताकि एग्जाम्पल और इंस्पिरेशन दोनों ही हो, ठीक है। नहीं तो बैड एग्जाम्पल नहीं बनना। तो वो चीज़ें हैं। बाकी लेट्स सी, लेट्स होप क्या होता है। चीज़ें सही हैं, सॉर्टेड हैं। यार काफ़ी ब्लैक पहन लिया मैंने। मैं अभी नोटिस कर रहा हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा ब्लैक पहन रखा है। थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है, लेकिन कोई नहीं, चलेगा। कपड़े को लेकर उतना सोचना नहीं चाहिए, कपड़ा पहन लो बस चलते बनो। वो कर रखा है मैंने, ठीक है। बाकी कैमरे का फ्रंट कैमरा ऑन है, तो मैं अब कैमरे की तरफ देख रहा हूँ, तब से मैं अपने आप को देख रहा था। अच्छा एक्सपीरियंस है, अकेले व्लॉगिंग करने का भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है। आप जितना अपने आप को पुश करते हो ना, अच्छा ही होता है। कभी बैड एक्सपीरियंस नहीं रहा मेरे साथ, कभी नहीं रहा। मेरे को कह सकते हो वियर्ड लग रहा है, बट लिमिट पुश करनी है तो मैं कभी किसी चीज़ में रीजंस नहीं देता। लिमिट पुश करनी है तो मतलब करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए।
ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं ऐसे पब्लिक में बैठ के और रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिससे समथिंग मैं कभी ऐसा ना था और मैं कभी बनना चाहता था, पर कहा ना कि लाइफ प्लान्ड नहीं होती, हम धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। देखते हैं जर्नी कहाँ तक एंजॉय करेंगे अभी, क्योंकि मैं और प्रीति ने डिसाइड किया है कि हम इस व्लॉग पे मतलब हम दोनों ही रहेंगे और ये हम दोनों का ही चैनल होगा। लेट्स सी, देखते हैं कहाँ तक वर्कआउट करता है। मोस्ट प्रोबेबली करना चाहिए, बहुत प्लानिंग की है इसके लिए, ठीक है। अच्छा ही रहेगा, जर्नी अच्छी है, आपकी भी अच्छी रहेगी, मेरी भी अच्छी रहेगी, ठीक है। बाकी बस कोई बैकआउट नहीं करे, कोई एक्सक्यूजेस देखे, वो चीज़ें स्टार्ट करते हैं। देखो, होप सो कि प्रीति को अच्छा लगे मेरा इनिशिएटिव, क्योंकि उसका मानना ये है कि मैं नहीं करूँगा या रीज़न्स दूंगा, और मोस्ट प्रोबेबली ऐसा नहीं, मैं कभी रीज़न्स नहीं देता, ना अभी दिया है, इसलिए मैं करके दिखा रहा हूँ। तो उसको ये अच्छा लगना चाहिए और उससे भी उसको भी मोटिवेशन मिलेगी, क्योंकि उसका भी फ़र्स्ट टाइम होगा, ठीक है। मेरा तो क्या है, मैं पहले यूट्यूब चैनल बना चुका हूँ, तो मेरे लिए कुछ कैमरा फ्रेंडली हूँ, पब्लिक में नहीं हूँ बट कैमरा फ्रेंडली हूँ, तो कैमरे के सामने बोल सकता हूँ। लेकिन उसके लिए एक्सपीरियंस पहला रहेगा, तो उसको भी मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ ठीक है यार, ऐसे बनाना है या ये चीज़ें हैं। बाकी आगे जाके काफ़ी इंप्रूव करेंगे। ये फर्स्ट ब्लॉग है, ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं है फर्स्ट ब्लॉग से, बट ये है कि इनिशिएट कर रहा हूँ मैं मेरी तरफ से, ताकि उसको भी बेटर फील हो। और हम दोनों साथ में दिखेंगे इस चैनल पे मोस्ट प्रोबेबली, अगर वर्कआउट हुई सारी चीज़ें तो। अभी तक तो प्लान यही कर रखा है, बस जयपुर में लग जाए जब एक बार। खुद से बात करने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, पर्सनली बता रहा हूँ, कभी करके देखो, अच्छा लगता है। दूसरों से शो ऑफ करने के बजाय, फ्लैक्स मारने के बजाय खुद से बात करो, क्योंकि रियल बात करोगे उस टाइम पर। टाइम हो रहा है 9:05। अच्छा जा रहा है टाइम भी। निकलते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली 9-10 तक निकल जाएंगे। एक 130 किलोमीटर कवर करना है, करते हैं, पहुंचते हैं जयपुर, फिर वहां पर देखते हैं कैसे करना है। अभी किसी को पता तो है नहीं, किसी को भी नहीं पता है ना, वहाँ के दोस्तों को पता है वहाँ की, क्योंकि मेरी कॉलेज वहीं से कंप्लीट हुई है, आर्किटेक्चर की, पूर्णिमा यूनिवर्सिटी से। तो वहाँ के भी किसी फ्रेंड्स को या जूनियर्स को किसी को नहीं बताया मैंने, मैं बस जा रहा हूँ, बस समथिंग, बस जा रहा हूँ। खुश हूँ, ये भी जर्नी जो एंजॉय कर रहा हूँ, खुश हूँ। हैंड सैनिटाइज़र इसको लिया, इसको लो, इसको लो, इसको लो, मास्क पहनो, ग्लव्स पहनो, लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है। जब मुझे पसंद है ये वाले ग्लव्स, ये बाइक राइडिंग के नहीं है, जिम के ग्लव्स है, मुझे यही पसंद है, इसलिए मैं ये रखता हूँ। पर्स को रखते हैं बैग में, ठीक है। खुश हो जा महान, वीडियो बन रही है। बोलती है कि वीडियो बनाता नहीं है, बनाता नहीं है, ले वीडियो बना ली, क्या याद रखेंगे लोग भी। स्टार्ट करते हैं। फाइनली ये हम चले बाहर, पुश, बाहर चले गए, बाहर आ गए हम। अब यहाँ से चलेंगे हम हमारे बाइक की तरफ। तो पता है कितना वियर्ड लग रहा है मेरे को, मेरे से पूछो ना, मेरे से पूछो वियर्ड कितना लग रहा है। अकेले अकेले पागलों की तरह बोले जा रहा हूँ मैं, और मज़ा आ रहा है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। हो मेरी बाइक, दिस इज़ समथिंग मेरे घर वालों ने गिफ्ट किया है यार। एक ड्रीम पूरा हुआ, लाइफ में ऐसे ही ड्रीम पूरे होते रहेंगे, कोई इशू नहीं है, करेंगे धीरे धीरे। मेरी हेलमेट, ये लगाया चाबी, यार हेलमेट तो निकालना पड़ेगा ना पहले।
तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं बाइक पे बैठ के, पहुँचते हैं, फिर बात करेंगे।